स्पाइसजेट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। कंपनी ने सेलेस्टियल एविएशन के साथ सेटलमेंट कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए कितनी पॉजिटिव है ये खबर? सेलेस्टियल एविएशन करती क्या है और कितनी बड़ी राहत है स्पाइसजेट के लिए? जी बिल्कुल, स्पाइसजेट एयरलाइन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, रिवाइवल के दौर से गुजर रही है और इस वक्त एयरलाइन दो दिशाओं में एक साथ काम कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि वो अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहती है और दूसरी दिशा उसकी ये है कि जितनी भी देनदारी है उसका जल्द निपटारा करना चाहती है, क्योंकि कई अलग अलग कोर्ट में या लिटिगेशन में मामले पेंडिंग है जहां पर स्पाइसजेट इस वक्त लड़ाई कर रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि एक मामले में स्पाइसजेट ने सेटलमेंट कर लिया है। जो आधिकारिक तौर पर स्पाइसजेट ने सूचना दी है वो ये है कि सेलेस्टियल एविएशन, जो कि एयर कैप ग्रुप है उसका एक सब्सिडरी है, उसके साथ में सेटलमेंट कर लिया गया है। 250 करोड़ रुपए की सेटलमेंट हुई है और इससे स्पाइसजेट को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल ये जो ग्रुप है सेलेस्टियल एविएशन, ये एयरक्राफ्ट लेसर है। ये लोग हवाई जहाज किराए पर देते हैं और इनके साथ में एक लंबी दौर पे ये एनसीएलटी में मामला पेंडिंग था। ये लगातार चला आ रहा था कि तकरीबन 250 करोड़ रुपए स्पाइसजेट को चुकाने थे और इसी को लेकर के ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी। लेकिन अब दोनों ही लोगों ने, दोनों ही ग्रुप ने, स्पाइसजेट ने और सेलेस्टियल एविएशन ने ये सहमति बना करके इसको सेटलमेंट कर लिया है। 250 करोड़ रुपए का सेटलमेंट है। स्पाइसजेट का दावा है कि इस सेटलमेंट से उनको सालाना करीब करीब 235 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर स्पाइसजेट का मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने हाल ही में देखा कि स्पाइसजेट ने बोर्ड की मंजूरी के बाद में अभी तक 1050 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके पहले 2250 करोड़ रुपए टोटल फंड रेजिंग एक्सरसाइज स्पाइसजेट ने की थी और उसमें से 1050 करोड़ रुपए स्पाइसजेट के पास में आ भी चुके हैं और इस पैसे का इस्तेमाल स्पाइसजेट कोशिश ये करे कि अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द स्पाइसजेट को एक और फंड जो है वो मिलेगा, वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का होगा और उसके जरिए भी कोशिश ये होगी कि जो भी ग्राउंडेड एयरप्लेन है, जो जमीन पर हवाई जहाज है, उनको रिवाइव किया जा सके और फ्लीट में उसको शामिल किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। तो एक सेटलमेंट और करीब करीब 235 करोड़ रुपए की सेविंग होगी स्पाइसजेट को इससे। सुदीप, कोई ट्रेड बनता है क्या स्पाइसजेट में? एक हमने देखा था कि रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी लेकिन बहुत कोशिश रंग नहीं ला पाई। कुणाल, आपसे आपसे सवाल है ये, माफ कीजिएगा। ओके, नाउ स्पाइसजेट की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो मोमेंटम अभी स्पाइसजेट में देखने को मिल रही है, मैं कहूंगा कि अगर कोई भी गिरावट आती है काउंटर में अप टू द लेवल ऑफ 61, तब जाके यहाँ पे खरीदारी करके चलने का मौका है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। 200 पिक्स मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें देखने को मिलती है। ऊपर में आप कह सकते हो 83 और जैसे 83 ब्रेक होगा 109 तक के लेवल भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो खरीदारी करके ही चलने का व्यू है। थोड़ा सा अगर गिरावट आता है अप टू द लेवल 61 60, वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी और उस लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो हमारा एसएल आएगा 56 का।